बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हकीकी न्यूज़ 2.0। मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कल 12 रबी अव्वल है। जाहिर सी बात है कि एक मसलक है हमारा जो जश्न मिलादत बनाया जाएगा। तो जश्न मिलादत बनाना सही है या नहीं है? जश्न मिलादत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है 12 रबी अव्वल। हालांकि हदीस में एक जगह में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 12 रबी अव्वल नहीं 8 रबी अव्वल भी लिखा हुआ है। तो यानी एक से ज़्यादा जगह में लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा तारीख लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का। यानी एक मुकर्रर नहीं हुआ है, लिखा हुआ मुकर्रर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक जगह में लिखा हुआ होता और वही वही बहुत से हदीसों में लिखा हुआ होता वही तारीख, तो फिर ये माना जा सकता था कि हाँ ये पैदाइश के जो तारीख है बिल्कुल सही है। अब एक से ज़्यादा जगह में लिखा हुआ है और एक से ज़्यादा तारीख लिखा हुआ है, तो इसलिए जाहिर सी बात इसमें इसलिए मौलाना लोग थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हैं कि तारीख सही नहीं है। हालांकि ये कौन नहीं मानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे? जाहिर सी बात है सब मानते हैं, सारे मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। जाहिर सी बात है जो नहीं मानता हो, जो ये मानता ना हो कि मिलादत हुई थी, तो जाहिर सी बात वो तो काफिर है, मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी पैदाइश हुई थी, हम सब मानते हैं। और बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले तशय्युई हो, सब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत हुई थी। मगर फिर क्या जश्न मिलादत बनाना जायज़ है या ना जायज़ है? अब जाहिर सी बात है कल 12 रबी अव्वल है, तो रैलियाँ निकालेंगे लोग, फिर क्या करेंगे? सारा दिन रोड पे रहेंगे, तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब ये बात तो वही हो गया ना कि ये कहते हैं कि भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मिलादत खुशियाँ बनाते हैं, तो आप बनाओ, किसने मना किया? मगर आप नमाज छोड़ दोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत छोड़ दोगे इस काम की वजह से, तो जाहिर सी बात है, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सबसे ज़्यादा कौन है? जाहिर सी बात है सहाबा इकराम है। अब सहाबा इकराम जो है, क्या उन्होंने हर साल मिलादत बनाया था? नहीं बनाया। चलो अब ये कहा जाए कि उस दौर में लाइट नहीं था, सही, चलो सही है, ये बात सही कि उस दौर में बिजली नहीं थी, इसलिए कोई लाइट नहीं था, तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो झंडे भी बनाया जा सकता था, बाकी काम भी किया जा सकता था 12 रबीउल अव्वल में। ने ऐसा नहीं किया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया, ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबा को बताया ये करने के लिए, तो उस दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अब मिलादत जाहिर सी बात है कि बाकी में ये सवाब का काम होता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को नहीं कहते कि मिलादत बनाना चाहिए, बनाओ तुम लोग, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तकलीफ उठाई है। तो जाहिर सी बात है, ये बात वही हो गया कि मिसाल के तौर पर कि एक एक किसी का, जैसे आप लोगों का समझ लें अब्बू है, और आपके अब्बू ने ये बोला हो आपको कि बेटा पानी लिया, और बेटा ये कहे कि मैं अपना बाप का बहुत फर्मा बरदार बेटा हूँ, और बाप फिर भी बोले कि पानी लिया, फिर भी बोले बाप के मैं बहुत फर्मा बरदार बेटा हूँ। अब बाप क्या बोलेगा? बाप यही बोलेगा तू तो मेरा बात मानते ही नहीं, तो फर्मा बरदार कैसे है? तो वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हमें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़राइज़ बताया, जो सुन्नत बताया, जब उस पर अमल नहीं करेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में जो आखिरत में होगा, जब आखिरत में तो हमारे लिए बख्शिश कैसे करेंगे? हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसे जन्नत ले जाएंगे? क्या जब हम गुनहगारों को देखेंगे तो फिर वो नहीं कहेंगे कि तुम लोगों ने क्या मेरे सुन्नत पर अमल किया था, क्या मेरे बातों पर अमल किया था, मैंने जो बोला था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सहाबा किराम ने जो कुर्बानी दिया है, तो जाहिर सी बात उस पर अमल करना है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा किराम को, और जाहिर सी बात कुरान है, हदीस है, तो उन पर अमल करना है। ना ही ये कि बस साल में एक बार जश्न मिलादत बनाना है और ये सोचना है बस हमारा सारा गुनाह माफ़ हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ उठाई है, बहुत तकलीफ उठाई ना, खून बहाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे ताइफ का वाक़या हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खून बहाया। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चप्पल है, जूता है, वो पूरा खून से एकदम सूख के चप्पल जो चिपक गया था, इतना खून निकला था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तकलीफ उठाई है। और अभी अभी के दौर में देखो तो ये सिर्फ जश्न मिलादत बना के ये समझते हैं कि बस हमने बहुत बड़ा इतना नेक काम कर लिया, हमारा सारा गुनाह माफ हो गया। यानी पूरे साल गुनाह करो और उसके बाद एक दिन जश्न मिलादत बनाओ। तो ऐसी बात नहीं, मिलादत मानता कौन है? बिल्कुल मानते हैं, सब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे। जाहिर सी बात हम बिल्कुल मानते हैं। जो नहीं मानता वो काफिर है, मुनाफिक है वो। तो देखिए आप लोग बनाए, जैसे मिलादत लाइट लगाना चाहते हैं, जाहिर से बिजली आपका जाएगा, पैसा आपका जाएगा। तो आप झंडे लगाना चाहते हैं, लगाए, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो करे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सुन्नत पर अमल करने के लिए, वो तो करे।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں بس ہم جشن میلاد بنائیں گے اور سارے گناہ ہمارا معاف ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتایا وہ سنت پر عمل لازمی کرنا پڑے گا، اور جو فرائض ہے، اب یہ جشن میلاد بناتے ہیں لوگ، روڈوں میں نکلیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے لوگ یہاں پر کس سے کتنا جو نظر بد ہوتا ہے یہ بھی کتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان گناہ کو کون سوچتا ہے؟ کیا کل جو گناہ ہوگا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو بہت سارے مولوی ہوں گے وہ لوگ بھی ریلیاں نکالیں گے، تو وہ لوگ ان بارے چیزوں والوں نہیں سوچتے کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے سے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، لڑکے عورتیں مرد یہ سارے کیا کرتے ہیں ان چیزوں میں، ان معاملے میں وہ لوگ نہیں سوچتے، وہ لوگ صرف یہ دیکھتے کہ نہیں ہماری تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا کہا ہے یہ لازمی کرنا ہے، مگر ہم ان چیزوں کو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، مگر وہ چیز وہ عمل نہ کر کے ہم صرف سال میں ایک دفعہ صرف جشن میلاد بناتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں بس سارا گناہ ہمارا معاف ہو گیا۔ تو باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر عمل کیجیے، جن پر پوری طرح سے عمل کیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیجیے اور قرآن حدیث پر عمل کیجیے، نہ ہی یہاں وہاں مولوی کی باتیں سن کر اس پر عمل کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے مولوی لوگ، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے، مگر ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے بھی مولوی ہیں نا جو جاہل مولوی ہوتے ہیں، جو ہمیں صرف دوسرے جگہ میں لے جاتے ہیں، دین کے کام نہیں بتاتے۔ تو آپ لوگ جو دین کے کام بتاتے ہیں ان مولوی کو دیکھیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرتے ہیں ان کو دیکھیں عمل کیجیے، اور قرآن حدیث پر لازمی عمل کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کیجیے۔ میرے ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔